कोठारी हाउस की वही भव्य सीढ़ियां, जिन पर कभी प्रार्थना की खिलखिलाहट गूंजती थी और जिनके खंभों में मोतीबा का आशीर्वाद बसता था, उस शाम बिल्कुल अलग लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की हर ईंट किसी भारी राज को दबाए बैठी हो। इस बदलती हुई हवा के बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी कोठारी फैमिली की रगों में बहते खून को जैसे जमा दिया। कोठारी हाउस अब माही के नाम हो चुका था। यह घोषणा सुनते ही वसुंधरा कोठारी की आंखों से मानो रोशनी चली गई। यह वही माही थी जिसके आने से सबको लगा था घर में नई बहू का स्नेह आएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके कदमों के साथ साथ चालाकी, धोखा और सत्ता की भूख भी भीतर प्रवेश कर रही थी। इस पूरे खेल की शुरुआत उस दिन हुई थी जब माही ने गौतम की आंखों में छिपे उस दर्द को पढ़ लिया था जिसे वह दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश करता था। बाहर से वह मुस्कुराता, माही के साथ वक्त बिताता और खुद को संभला हुआ दिखाता, लेकिन हर रात उसके अकेलेपन में प्रार्थना की यादें उसे तोड़ देती थीं। आने वाले बच्चे का ख्याल उसे बेचैन कर देता। माही ने तभी फैसला कर लिया था कि अगर गौतम को हमेशा के लिए अपने पिंजरे में रखना है तो सिर्फ शादी काफी नहीं। उसे इस घर की मालकिन बनना होगा, इस परिवार की विरासत पर कब्जा करना होगा, ताकि गौतम चाहे या ना चाहे उससे दूर जाने के बारे में सोच भी ना सके। माही ने सबसे पहले मोतीबा को अपने जाल में फंसाया। वह दिन रात उनके पास बैठती, उनकी मरहम पट्टी करती, उनका मन जीतने के लिए अपनी मीठी बातों का जाल बिछाती। मोतीबा को लगा कि प्रार्थना के बाद आखिरकार घर में कोई बहू आई है जो परिवार को जोड़कर रखेगी। प्राग कोठारी को भी वह धीरे धीरे अपने विश्वास में ले आई। उसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह बिजनेस को समझती है, घर और व्यापार दोनों को संतुलन में रखना जानती है। प्राग कोठारी उम्र के उस मोड़ पर थे जहां भरोसा करना ही कमजोरी बन जाता है। माही ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। कुछ महीनों में वही छोटे छोटे कागज जिन पर प्राग कोठारी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लिखी थी, वह माही के नाम साइन होते गए। नोटरी बुलाया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ और घर की दीवारों ने एक भी पल के लिए फुसफुसाकर किसी को खबर नहीं दी। जब तक परिवार में किसी को सबसे बड़ा सच पता चला, तब तक कानूनी रूप से कोठारी हाउस पूरी तरह माही का हो चुका था। सबसे पहला और सबसे गहरा आघात गौतम को लगा। वकील ने दस्तावेज उनके सामने रखे और कहा, कोठारी हाउस की नई मालकिन मिसेज माही गौतम कोठारी हैं। गौतम की सांसें रुक गईं। उसने माही की ओर देखा जिसकी आंखों में अब वह शक का धुंधलापन नहीं बल्कि जीत का ठंडा जहर चमक रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज गौतम, अब यह घर मेरा है और तुम भी। गौतम फट पड़ा। उसने गुस्से से माही का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन माही ने बिना डर के जवाब दिया, धोखा नहीं, सिक्योरिटी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, खासकर प्रार्थना के पास तो बिल्कुल नहीं। घर का माहौल बदलने में देर नहीं लगी। जब प्राग कोठारी और मोतीबा को यह सच पता चला तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। मोतीबा रो पड़ी, हमने अपनी ही ममता से अपना घर गंवा दिया। प्राग का दिल अपराध बोध से कांप उठा। प्रेम और राही आग बबूला थे। हर कोई माही का सामना करने खड़ा था, पर माही की ठंडी मुस्कान सबकी आवाज पर भारी पड़ती रही। उसने सबके सामने कहा, घर मेरा है, फैसले भी मेरे होंगे। कोर्ट जाओ, सालों लगेंगे, तब तक मैं यह घर बेच भी चुकी होंगी। धीरे धीरे माही का असली चेहरा सबके सामने आ गया। जहां कभी मोतीबा पूजा करती थीं, वहां अब माही नौकरों को आदेश देती, चाय लाओ, कार निकालो, प्रेस करो। गौतम एक कोने में बैठा रहता, मजबूरी से भरा और नजरें झुकाए। राही उससे नजरें मिलाना भी कठिन समझती। घर की हर दीवार जैसे रिश्तों के टूटने की आवाजें दोहराती। और फिर माही की नियत और गहरी होती गई। स्टोर रूम में राही पर गिरते रैक ने प्रेम को पहली बार शक में डाल दिया। यह दुर्घटना नहीं, किसी की प्लानिंग थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर आए वकील ने सबको जड़ कर दिया। नोटिस हाथ में था, प्रार्थना जिंदा है। वह अपने बच्चे के साथ सुरक्षित है और जल्द कोठारी हाउस लौटेगी। उसने कानूनी रूप से दावा भी ठोक दिया था कि संपत्ति पर उसका हक है, साथ ही उसके पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें देखकर पूरा खेल उलट सकता है।
माही का चेहरा ऐसे पीला पड़ा जैसे उसकी जीत के नीचे की जमीन खिसक चुकी हो। पहली बार उसका डर सबके सामने दिखा। रात जब दरवाजा खटखटाया गया, माही ने समझा गौतम होगा। लेकिन भीतर आई ख्याति, वही ख्याति जिसने कभी माही को थप्पड़ मारा था। वह बोली, सच सामने आने का वक्त आ गया है। आर्यन की मौत का सच अगर खुला तो तू जेल में होगी। माही के पैरों तले जमीन हिली पर उसकी आवाज में चीख बची थी, मैं प्रार्थना को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। ख्याति ने कहा, अब यह घर अपनी असली बहू का स्वागत करेगा। इसी तनाव में मोतीबा फर्श पर गिर पड़ी। राही ने उनका हाथ थाम लिया। मोतीबा ने बेहद धीमी आवाज में कहा, राही, घर बचाना। राही की आंखों में हिम्मत उतर आई। अब यह लड़ाई उसकी भी थी। अगली सुबह प्रेम ने सबके सामने ऐलान किया, अब बहुत हुआ, हम घर वापस लेंगे। राही ने उसकी आंखों में ताकत देखी, एक ऐसा रिश्ता जो टूटकर भी मजबूत था। और तभी घर की घंटी बजी। सब रुक गए। गौतम ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी प्रार्थना, बच्चे को सीने से लगाए, आंखों में दर्द और दृढ़ता लिए हुए। उसके पीछे खड़े पुलिस अधिकारी बोले, हम माही को धोखाधड़ी, गलत रजिस्ट्रेशन और मानसिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार करने आए हैं। आज कोठारी हाउस में सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होने वाली थी, बल्कि सच अपनी असली जगह लेने वाला था। यह उसकी वापसी ही नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों पर उस दिन जैसे समय थम गया था, जब पुलिस के अधिकारी भारी कदमों से अंदर आए और ठंडे, निर्विकार स्वर में सिर्फ इतना बोले कि वे माही को गिरफ्तार करने आए हैं। धोखाधड़ी, गलत संपत्ति पंजीकरण, मानसिक शोषण और हत्या की कोशिश के आरोप में। उनकी आवाज जैसे पूरे कोठारी हाउस की नींव तक गूंजती चली गई। माही, जो कुछ ही घंटे पहले तक खुद को इस महल की रानी समझती थी, अचानक जैसे हवा में तैरते तिनके की तरह गिरने लगी। उसके पैर लड़खड़ा गए, चेहरे का सारा रंग उड़ गया और होंठ सूखकर सफेद पड़ गए। वह टूटी हुई आवाज में बस इतना कह पाई कि यह सब झूठ है, प्रार्थना ने बदला लेने के लिए यह सब करवाया है। लेकिन इस बार प्रार्थना की आंखों में न वह पुरानी झिझक थी, न वह चुप्पी। वहां सिर्फ आग थी, एक ऐसी आग जो सालों के दर्द, अपमान और चुप्पी के पीछे जम चुकी राख को फिर से जीवित कर रही थी। उसने शांत पर तेज स्वर में कहा कि यह बदला नहीं, न्याय है। घर के हर कोने में जैसे वर्षों की चुप्पियां फुसफुसाने लगीं। पुलिस माही की तरफ बढ़ी, मगर माही पीछे हटती गई, अपने ही बनाए पिंजरे में कैद होती हुई। वह गौतम की ओर मुड़ी, किसी उम्मीद की तरह, जैसे वह अभी भी उसके लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज गौतम के चेहरे पर सिर्फ पछतावे की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि माही ने उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना दिया था, उन्हें अपनी चालों की ढाल की तरह इस्तेमाल किया, और अब उसके कर्मों का सामना उसे खुद करना होगा। वह शब्द माही पर किसी आखिरी चोट की तरह पड़े और उसके सारे झूठ टूटकर पैरों में बिखर गए। प्रेम के चेहरे पर भी नफरत नहीं, बस वह ठंडी शांति थी जो बहुत लंबे समय के बाद सही को सही कहते हुए आती है। प्रार्थना आगे बढ़ी, बच्चे को राही के हाथों में देकर। छोटा सा बच्चा मासूम मुस्कान के साथ राही की उंगली पकड़कर हंसा तो राही की आंखों में न जाने कितने जमा दर्द पानी बनकर बह पड़े। उस बच्चे की मुस्कान ने जैसे उसे भरोसा दिया कि तूफान खत्म हो चुका है और अब सिर्फ नई शुरुआत बची है। प्रार्थना ने पुलिस को संकेत दिया और माही को पकड़कर ले जाया जाने लगा। माही चीखती, चिल्लाती, खुद को निर्दोष बताती, सबको दोषी ठहराती रही। लेकिन उसकी आवाज अब खोखली लग रही थी। उसकी चीखों में वह शक्ति नहीं थी जो कभी उसने इस घर पर चला रखी थी। तभी ख्याति आगे आई और बस एक वाक्य कहकर जैसे उसकी सारी कहानी का अंत लिख दिया, अहंकार जब टूटता है तो आवाज नहीं करता। माही की आंखें लाल हो गईं, वह बेतहाशा चिल्लाई कि सबको पछताना पड़ेगा। लेकिन किसी ने उसके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। हवेली की महिलाएं चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहीं, और पहली बार कोठारी हाउस की दीवारों ने अन्याय नहीं बल्कि सच की जीत देखी। अंदर लौटकर प्रार्थना ने बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन कमजोरी से नहीं, राहत से।
उसने धीमी आवाज में कहा कि इस घर में माही ने जितने घाव दिए हैं अब उन्हें मिलकर भरना होगा। प्रेम ने अपराध बोध से कांपती आवाज में कहा कि वे उसे बचा नहीं पाए। प्रार्थना ने सिर हिलाया और कहा कि गलती से ज्यादा जरूरी सुधार होता है। राही ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा कि अब वह प्रार्थना के साथ खड़ी है और जब तक इस घर का हर सच सामने नहीं आ जाता वह पीछे नहीं हटेगी। गौतम वहीं खड़े टूटते हुए बोले कि उन्होंने अपनी कमजोरी में अपने बेटे को, अपनी पत्नी को और पूरे घर को खो दिया। प्रार्थना ने उन्हें संभालते हुए कहा कि जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान खुद को बदलना चाहता है। शाम को घर में अजीब सा सुकून था। रसोई में राही ने पहली बार चूल्हा जलाया और मोतीबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब घर में पका अन्न भी नियत से पकेगा। रात होते होते जब सब शांत हो रहा था तभी राही ने प्रार्थना को बताया कि स्टोर रूम में जो रैक उस पर गिरा था वह हादसा नहीं था। प्रार्थना की आंखों में नई आग जाग गई। वह समझ चुकी थी कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। उसी रात हवेली के बाहर एक काली कार रुकी और उससे उतरा वह रहस्यमय आदमी जिसने माही की गिरफ्तारी पर कहा था कि खेल अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह हवेली शांत थी लेकिन हवा में अजनबी सा डर तैर रहा था। प्रेम ने फोन पर बात करते करते बताया कि पुलिस को शक है कि माही के पीछे एक बड़ा गैंग है और वह आदमी जिसे वह बचाती रही अब बाहर है। तभी वही आदमी अचानक हवेली में दाखिल हुआ, काले सूट में, आंखों में खतरनाक ठंडापन और हाथ में वह फाइल जो माही ने उसे दी थी। फाइल खोलते ही कोठारी हाउस एक नई सच्चाई से फट पड़ा। माही सिर्फ लालची नहीं थी, वह एक बड़े सिंडिकेट के लिए काम करती थी। आर्यन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि चेतावनी थी, एक संदेश जिसे माही ने सालों छुपाया। सबसे डरावना सच यह था कि अब उनका निशाना माही नहीं राही थी, क्योंकि बाहर की दुनिया को लग रहा था कि इस घर की असली बहू बदल चुकी है।